Hello viewers, good evening. This is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this short video, I am going to tell you one of the most useful structures today. All right. It is just because क्योंकि मैंने जो है नोटिस किया कि जो स्ट्रक्चर आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं उस पर जो है आप अक्सर हिंदी में जो है सेंटेंस बनाते हैं। ऑल्दो इट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान ही ये स्ट्रक्चर जिस पर जो है आप अपने वाक्य को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो है बोल सकते हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर देखते हैं ये है कौन सा और इसका यूज कब करते हैं। तो द स्ट्रक्चर और यू कैन से दैट द रूल इज, जो रूल है वो है सब्जेक्ट। यू नो वेल कि ये एक ऐसा वर्ड होता है जो हम हर स्ट्रक्चर में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, सब्जेक्ट। देन आफ्टर यहां पर मैं जो स्ट्रक्चर सजाने जा रहा हूं वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। ऑलराइट, तो यहां पे वर्ब के दोनों फॉर्म यानी कि वर्ब 1 और वर्ब 5, ठीक है। इस जगह पे जो है हमारा एक वर्ब आएगा और वो वर्ब जो है मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, टेक या टेक। क्लियर, ये हमने ले लिया वर्ब 1 और वर्ब 5। देन आफ्टर यहां पर जो है आपको टाइम इंडिकेटिंग वर्ड देना है। ओके, मैं इस पर डील कर रहा हूं कि टाइम स्टैंड फॉर व्हाट। ओके, देन आफ्टर आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इट मींस 2 प्लस वर्ब एंड द लेटर ऑन अगर कोई और वर्ड आता है तो आप यूज कर सकते हो अदर वर्ड के रूप में। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। एक्चुअली अब मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं। जब भी आपको बताना हो कि किसी काम को करने में कितना समय लगता है या लगा या लगेगा, जैसे अनडाउटली आप कोई भी काम करते हैं तो वो जो होता है उस वर्क में कुछ ना कुछ आप समय देते हो। क्यों ना 2 मिनट ही समय लगे, क्यों ना 2 साल लगे, लेकिन कोई ना कोई समय जरूर लगता है, कुछ ना कुछ समय आप उसमें जरूर जो होता है स्पेंड करते हैं। ऑलराइट, तो इन दिस केस जैसे आप कंप्यूटर सीख रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, ऑलराइट, या कुछ भी कर रहे हो सकता है आप खाना बना रहे हो सकता है आप कोई फास्ट फूड बना रहे हो, कुछ भी, अनडाउटली इट टेक्स टाइम, कुछ तो समय लगता है। अब ऐसे में अगर आपको बोलना हो जैसे कि मुझे कंप्यूटर सीखने में 2 महीने लगे, ऑलराइट, तो मैंने समय का जिक्र किया ना कि इस काम को सीखने में मुझे कितना समय लगा, 2 महीना। मुझे अंग्रेजी सीखने में 6 महीना लगा, तो मैंने एक काम किया सीखने का अंग्रेजी, ऑलराइट, और उसमें कितना समय लगा, 6 महीना। तो ऐसे मेकअप योर माइंड कि अगर आपको एक्सप्रेस करना हो कि कोई कार्य करने में कितना समय लगा या लगता है या लगेगा या लग रहा है, कुछ भी ऐसा, और आपको टाइम जो है मेंशन करना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का जो है क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, जो ये मतलब ये सब्जेक्ट जो होगा वो होगा जो बताएगा कि कोई कार्य करने में उसे कितना समय लगा। अब आपको फोकस करना है। एज आई टोल्ड यू, दिस वन इज वर्ब 1 एंड दिस वन इज वर्ब 5। These two words are the form of verb, alright। ये verb के फॉर्म है जिसमें verb 1 सिंगुलर है, सॉरी verb 1 जो है आपका प्लूरल है और verb 5 जो है क्या है, सिंगुलर है। इसी को बदलकर आप जिस टेंस में यूज करना चाहते हैं ना उस टेंस में आप यूज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे ये टेक वर्ड है, ठीक है, टेक मीन्स लेना या लगता है, इस दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं। टेक का वर्ब 2 हो गया टूक, ऑलराइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, टेकन हो गया। देन आफ्टर टेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन आफ्टर टेक। ओके, तो आप चाहे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फिर मॉडल्स पे जिस स्ट्रक्चर पे आप इसको तैयार करना चाहते हो बिल्कुल फ्री है। आप हर तरह के जो है टाइम इनके साथ जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज किया। इज इट क्लियर? तो वर्ब 1 का मतलब हुआ जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ऑलराइट। जैसे मान लेते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है वी हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब 1। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया जिसमें एक संख्या हो, जैसे ही हो गया, सी हो गया, रोशन हो गए, ऑलराइट, जैसे कोई नाम रख दिया सिंगुलर, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्स यूज करेंगे, ऑलराइट। तो ये हुआ आपका सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पर आया टाइम, यानी अब आपको लिखना है कि कोई कार्य करने में कितना समय लगता है। तो यहां पर याद रखिएगा, चाहे वो 2 मिनट की बात हो
इज इट क्लियर? या फिर आपके 2 घंटे की बात हो, या फिर 2 मंथ्स यानी 2 महीने की बात हो, या फिर 2 इयर्स की बात हो, जितना भी समय आएगा वाक्य में कि काम करने में कितना समय लगता है, लग रहा है या लगेगा, ठीक है, या लगा, वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जो है ना इस जगह पे वर्ब के बाद आपको यूज करना है। क्लियर? उसके बाद से ये है 2 प्लस वर्ब ऑन इंफिनिटिव। यहां पर कौन से वर्ड आएंगे आपके हिंदी के? ओके, तो ये याद रखना, सामान्यतः एक तो छोटा सा आइडेंटिफिकेशन मैं बता देता हूं कि अगर उनके अंत में जनरली नाने नहीं होगा। क्या होगा? नाने नहीं। खैर, इस आइडेंटिफिकेशन के पीछे ना भागकर जो है मैं आपको बता दूं, यहां पर वो वर्ड आएंगे जिसमें आपको दिखाना है कि कोई कौन से कार्य में समय लगता है। इतना तक सिर्फ ये हुआ कि समय लगता है, लग रहा है या लगेगा। अब ये जो है यहां पर वर्ड आएगा ना, वो बताएगा कि इस काम को करने में, ठीक है, जैसे अंग्रेजी सीखने में तो यहां पर जो है टू लर्न हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर सीखने में तो यहां पे कौन से कार्य में इतना समय लगता है या लग रहा है, वो कार्य यहां पर आपको लाना है, और जो आपका इंफिनिटिव होगा उसके बाद से कोई वर्ड आया तो आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर ये आ जाए, मुझे यहां आने में 10 मिनट लगते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला एक एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं। किसको यहां आने में 10 मिनट लगता है? मुझे। इट बिकम्स योर सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ऑलराइट, लगने के सेंस में कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसके लिए हम लोग वर्ब ले लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर टेक और टेक्स में से जो है एक फॉर्म आएगा आई के साथ। ओके, देन आफ्टर जो है टाइम वाला वर्ड ये आप देख रहे हैं 10 मिनट, ये वर्ड आ गया यहां पर, ठीक है। अब कौन से कार्य में मुझे 10 मिनट लगते हैं? आने में। आना वर्ड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम। इंग्लिश में इसका क्या होता है? कॉम। ऑलराइट, तो इसको इन्फिनिटिव बना देंगे तो हम लोग क्या यूज कर देंगे? टू कॉम। और अदर वर्ड में ये आ गया यहां वर्ड। ओके, तो अब आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आई। रिमेंबर, ऑल्दो आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन वर्ब क्या लेता है? प्लूरल। ऑलराइट, तो आई के साथ आपने क्या यूज कर दिया? टेक। इज इट क्लियर? आई टेक। अब समय यूज कीजिए कितना? तो 10 मिनट। आई टेक 10 मिनट। ओके, मुझे 10 मिनट लगते हैं। अब इसके आगे आपको क्या यूज करना है? 2 प्लस वर्ब ऑन। कौन से काम करने में 10 मिनट लगते हैं? तो आने में, तो क्या हो जाएगा? टू कम। और इसके बाद से आपको यूज कर देना है हियर वर्ड। एंड लेट्स सी, आई टेक 10 मिनट्स टू कम हियर। मुझे यहां आने में 10 मिनट लगता है। अब रिमेंबर गाइस, ये तो जो है मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बनाया। आप चाहे तो यू नो वेल दैट कि पास्ट टेंस जो इसका टूक होगा उस पर भी जो है आप बना सकते हैं सेम सेंटेंस को। जैसे मुझे यहां आने में 10 मिनट लगा। ऑलराइट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस हो गया। तो करना क्या है? इस वर्ब को जो है हमें वाक्य में, याद रखिएगा, जिस टेंस में भी आपको ले जाना है, प्रेजेंट के किसी भी सब पार्ट में, या पास्ट के किसी भी सब पार्ट में, या फ्यूचर के किसी भी सब पार्ट में, दैट्स नॉट बिग डील। आप बिल्कुल इस रूल का यूज कर सकते हैं, बस चेंज करना है आपको वर्ब फॉर्म्स। ओके, बाकी सभी सब पार्ट में जो है ना यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर यहां पर आपने टूक यूज कर दिया तो ये स्ट्रक्चर जो है क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का। अगर यही जो है आपने यूज कर दिया विल टेक, ओके, तो ये फ्यूचर में हो गया। जैसे मुझे यहां आने में 10 मिनट लगेगा, फ्यूचर में चला गया, ठीक है। तो अभी पास्ट पे देख लेते हैं, मुझे यहां आने में 10 मिनट लगा। आई, इस बार जो है लगने के सेंस में जब टेक को यूज करेंगे तो काम हो चुका है, तो क्या यूज करेंगे? टुक। आई टुक 10 मिनट्स। ऑलराइट, आई टुक 10 मिनट्स टू कम हियर। लेट्स सी, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ एज यूजुअल है, बस चेंज क्या हुआ? वर्ब के फॉर्म।
ओके, यही सेंटेंस हो जाए कि मुझे यहां आने में 10 मिनट लगेगा, तो लगेगा स्टैंड्स फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, आई विल टेक 10 मिनट्स टू कम हियर। अब इस तरह से जो है आपको यूज करना है। आप स्वयं से जो है ना बहुत सारे सेंटेंसेस का जो अपनी सेंटेंस का प्रैक्टिस करिए। किसी भी चीज पर सेंटेंस ही है, एज ए ट्रांसलेशन के रूप में जो है आप इसको यूज करो। ठीक है, मुझे एक पेज लिखने में 20 मिनट लगते हैं। अब इसी सेंटेंस को हर टेंस पे जो है अप्लाई करने की कोशिश करो। मुझे एक पेज लिखने में 20 मिनट लगा, मुझे एक पेज लिखने में 20 मिनट लगेगा। ठीक है, मुझे मैगी बनाने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, मुझे मैगी बनाने में 5 मिनट लगे। ठीक है, 5 मिनट में मैगी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस जो है आप स्वयं से जो है क्या करो, प्रैक्टिस करो, एंड लेट्स सी कि ये आपकी ग्रिप में कितना आसानी से आ जाएगा। वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज ये है कि अगर आपको जो है इस पर क्वेश्चन बनाना हो, ऑलराइट, क्या करना हो, क्वेश्चन बनाना हो, तो आप क्वेश्चन का पैटर्न जो है आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन के लिए इस रूल्स को जो है आप प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे हाउ मच टाइम। क्वेश्चन फॉर्म के लिए आप कैसे स्टार्ट करोगे, हाउ मच टाइम। ओके, अब यहां पर आप अच्छे से जानते हो कि दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 प्रोसेस से शुरू होता है, या तो WH से, ठीक है, या फिर एक जुलरी वर्ब से। तो अब यहां पर हमने जब WH लिख लिया है अपना, तो सिंपली जो है यहां पर एक जुलरी वर्ब आएगा। क्या आएगा, एक जुलरी वर्ब। अब सामने वाले से अगर आपको पूछना है, देखो एक बात मैंने बताया कि हमेशा जो है स्मार्ट वे से जो है वर्क करना चाहिए। आप ये सामने वाले को पूछोगे तो डैम श्योर है कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर हम ड्रॉप कर देते हैं, आप जो सब्जेक्ट से पूछना चाहते हो वो यहां पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? देन आफ्टर आप जो है वर्ब टेक का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? एंड देन आफ्टर लेट्स सी, इसके बाद से जो है आप 2 प्लस वर्ब ऑन, और अगर कोई अदर वर्ड आए तो आप यूज कर सकते हैं। अब इसी रूल्स को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट पे सजा लेते हैं। जैसे रूल्स आप कैसे तैयार कर सकते हैं, हाउ मच टाइम। इज इट क्लियर? प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक जुलरी वर्ब क्या होता है, डू या डज। यहां पे डू ले लिए और डज ले लिए। ओके, फिर जो है हम सब्जेक्ट ले लिए, जो सब्जेक्ट आएगा उसको ले लिए। इसके बाद से वर्ब हमने लिया टेक, देन आफ्टर 2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। इसको और छोटा कर देते हैं और आसान कर देते हैं कि आप तेजी से क्वेश्चन कैसे पूछोगे। इमेज है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे सामने वाले से तो डैम श्योर है कि सामने वाला सेकंड पर्सन हुआ, आपका सब्जेक्ट क्लियर है, यू। तो अब इसी रूल्स को जो है आप ऐसे यूज कर सकते हो, हाउ मच टाइम। ओके, इसके बाद से हम लोग डू ले लेंगे, क्योंकि यू के साथ क्या यूज होता है, डू। सब्जेक्ट आपने क्या ले लिया है, यू। ऑलराइट, देन आफ्टर टेक प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। रिमेंबर, ये किसी भी स्ट्रक्चर का प्रोसेस है, जिस टेंस में ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहां पर विल कर दिए, फ्यूचर चला गया, यहां पर फ्यूचर चला गया। अगर यहां पर डिड कर दिए, पास्ट चला गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, ये किसी भी इंट्रोगेटिव का प्रोसेस हो जाएगा, किसी भी टेंस का। दूसरा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको और आसान बना दिए कि अगर आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन फॉर्म स्ट्रक्चर होंगे वो होगा हाउ मच टाइम। यहां पर मच का मैंने प्रयोग क्यों किया है, इट इज जस्ट बिकॉज टाइम का प्रयोग यहां पर हम लोग ऑन काउंटेबल नाउन के रूप में कर रहे हैं। हाउ मच टाइम। ओके, एक जुलरी वर्ब हमें भरना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डू और डज में क्या कौन सा जो है एक जुलरी वर्ब आएगा, डू। ओके, ये एज यूजुअल है आपके। ठीक है, अब आपको पूछना है, जैसे आपको अंग्रेजी सिखाने में कितना समय लगता है। ठीक है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहां आने में कितना समय लगता है, आपको चिकन बनाने में कितना समय लगता है। यहां सब पे लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट पे अगर लगा वर्ड यूज करना चाहते हो तो बस डिड यूज करो, लगेगा तो विल यूज कर दो। क्लियर?
ओके, तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस देखते हैं कि आपको यहां आने में कितना समय लगता है। इज इट क्लियर? आपने क्वेश्चन पूछ लिया। अब सबसे पहले जो है आप कितना समय का यूज कर लो, क्या हो जाएगा, हाउ मच टाइम, ये हो गया आपका। ओके, अब आपको क्या यूज करना है, एक्सुलरी वर्ब। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप, तो इसके लिए आप क्या एक्सुलरी वर्ब यूज कर लोगे, डू। हाउ मच टाइम डू यू टेक दिस वन, हाउ मच टाइम डू यू टेक, कौन सा काम करने में, आने में। और अगला जो है वर्ड आप क्या यूज करोगे, हियर, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू कम हियर, आपको यहां आने में कितना समय लगता है। मैंने हमेशा बताया जिस टेंस के रूल्स पर आपको, जिस टेंस के सब पार्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के सब पार्ट पर जो है आपको आंसर देना होता है। तो ये डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के है, तो इससे आप आंसर दे सकते हो। आई टेक 10 मिनट्स, आई टेक 20 मिनट्स, आई टेक 2 मिनट्स, आई टेक 3 मिनट्स टू कम हियर। तो अब आई होप कि आप जो है कोशिश करेंगे ऐसे सेंटेंस को दो तरह से बनाने का, ठीक है। पहला कि आप जो है हर जो भी टेंस के सब पार्ट है, अगर आपको आइडिया ना हो तो वीडियो में और भी बहुत सारे वीडियो जो है मैंने टेंस सीरीज के रिगार्डिंग जो है अपलोड किया, उसको वहां पर पढ़िए। हर टेंस पर जो है अप्लाई करिए, छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद से जिस सेंटेंस के सब पार्ट पर आप ये रूल्स लगाना चाहते हो, याद रखिएगा बस ये बदलेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसी के सब पार्ट से क्वेश्चन भी पूछने का कोशिश करिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग अफर्मेटिव प्रोसेस पर ज्यादा वर्क करते हैं, एंड दैट्स वाई जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है ना तो हमारे जो है वाक्य में गैप हो जाता है, हम डेकोरेट आसानी से नहीं कर पाते। इसलिए दिस इज मच बेटर कि आप जो है कोशिश करो कि हम आंसर, जैसे आप जनरली 5 सेंटेंस लिखो और उन 5 सेंटेंस का जो है क्वेश्चन फॉर्म भी बनाओ। सिंपली आप 5 का क्वेश्चन फॉर्म, तब जाके ये ग्रिप में आपके बहुत आसानी से आएगा। आई होप कि एक छोटा सा रूल्स आपको समझ में जरूर आया होगा कि इस रूल का प्रयोग कब करते हैं। इज इट क्लियर? कब करेंगे इस रूल्स का प्रयोग? हम तब करेंगे जब हमें बताना हो कि कोई काम में कितना समय लगता है, लग रहा है, लगेगा, लगा, लाइक दिस। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछने के लिए याद रखिएगा जिस टेंस में ले जाना है आप ले जाओ, स्टार्टिंग प्रोसेस होगा हाउ मच टाइम। इज इट क्लियर? इसके बाद से उस टेंस के सब पार्ट का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो डू डज आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो डिड आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया तो विल आ जाएगा। ऑलराइट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया तो इज एम आर आ जाएंगे, पास्ट इम्परफेक्ट तो वाज वर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जिस सब पार्ट में यूज करना है हाउ मच टाइम के बाद उसका एक्सुलरी वर्ब। सामने वाला सब्जेक्ट क्लियर रखिएगा कि हमको सामने वाला से क्वेश्चन पूछना है तो यू लेकर चलना है। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू वर्ब और सब पार्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, 1 2 3, ठीक है। तो जो भी सब पार्ट यूज होगा जनरली आप वहां पर ये यूज करिएगा। उसके बाद से किस समय में कितना, किस कार्य को करने में कितना समय लगता है उसको इन्फिनिटिव बनाना है, यानी 2 + वर्ब 1 के रूप में यूज करना है। एंड देन आफ्टर और वर्ड आए तो आप यूज करो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो गया होगा। और अगला स्ट्रक्चर, अभी जितने भी वीडियो में अगले कुछ दिनों जो है बनाने वाला हूं वो सभी स्ट्रक्चर पे होंगे, रूल्स पर होंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आप जो है जरूर प्रैक्टिस करें। और एक चीज, सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य का नहीं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये जरूर आप प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ।